डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट थर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में। मोनोटोनिक फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। मतलब ये हुआ, यदि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो अपने डोमेन में वो इंक्रीज ही करेगा, और यदि कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो अपने डोमेन में वो फंक्शन डिक्रीज ही करेगा। तो ऐसा फंक्शन जो उसके डोमेन में या इंक्रीजिंग हो या उसके डोमेन में वो डिक्रीजिंग हो, इसको हम बोलेंगे वो फंक्शन मोनोटोनिक है। जैसे एग्जांपल देखें कुछ इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक फंक्शन के, जैसे एफ एस इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ एस इक्वल टू लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया चाहे लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग। और यदि हम डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखें तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू ई माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन विच आर डिक्रीजिंग। मतलब ये हुआ कि कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन यदि वो अपने डोमेन में इंक्रीज कर रहा है तो वो लगातार इंक्रीज ही करेगा, यदि कोई फंक्शन अपने डोमेन में डिक्रीज कर रहा है तो वो लगातार डिक्रीज ही करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन इज मोनोटोनिक। नाउ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन डिफाइन ए फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। ए फंक्शन जो इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा इन देयर डोमेन आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन जो उसके डोमेन में वो फंक्शन इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है तो उसको हम बोलेंगे कि फंक्शन वो नॉन मोनोटोनिक है। तो नॉन मोनोटोनिक और मोनोटोनिक के बीच में मेजर डिफरेंस यही है कि मोनोटोनिक फंक्शन यदि इंक्रीज करेगा तो वो अपने डोमेन में लगातार इंक्रीज ही करता रहेगा, यदि मोनोटोनिक फंक्शन डिक्रीज करेगा तो अपने डोमेन में वो डिक्रीज ही करेगा। लेकिन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन जो है वो अपने डोमेन में इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। जैसे 10x एफ एक्स इक्वल 10x जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसको हम बोलेंगे वो फंक्शन मोनोटोनिक है। कॉट इनवर्स x या कॉट x फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी वो फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक है। लेकिन हम देखें एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बिकॉज इन इस डोमेन बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यदि हम एग्जांपल में देखें, यदि हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का है। आप देख रहे हैं 0 से π/2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, π/2 3π/2 में फंक्शन डिक्रीज करता है, फिर देखें 3π/2 से 5/2 में इंक्रीज कर रहा है। मतलब यदि हम इसका डोमेन 0 से 2π ले लें तो 0 से 2π में ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है। लेकिन यही साइन एक्स यदि हम 0 से π/2 में देखें तो ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, या π/2 से π में देखें तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से π में ये इंक्रीज कर रहा है तो ये मोनोटोनिक है, π/2 से π में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो ये मोनोटोनिक है। लेकिन 0 से π में ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, मतलब ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। नाउ मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अब हम पर्टिकुलर पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन को एट ए पॉइंट को हम कैसे डिस्कस करें। तो पहले देखते हैं मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। अब देख रहे हैं आप ये फंक्शन जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि हम एक्स इक्वल टू ए में देखें, इसको कंसीडर करें तो नाउ वी हैव 2.2 नेबर्स पॉइंट। इसके हो गए लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस एच और राइट हैंड साइड में ए प्लस एच। तो ये फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ एक्स सेटिस्फाइंग। ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि यहाँ पे एफ ए माइनस एच जो है ये एफ ए माइनस एच एफ ए से छोटा होना चाहिए और एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर होना चाहिए। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट में एफ ए माइनस एच एफ ए से लेस होगा और एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर होगा, तो ये लगातार इंक्रीज करेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है x इक्वल टू ए में मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेप क्लियर हुआ। एफ ए प्लस एच मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए और एफ ए माइनस एच मस्ट बी लेस देन एफ ए फॉर सम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एच। नाउ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। x इक्वल टू ए के टू नेबर्स a माइनस एच और a प्लस एच, तो हम बोलेंगे कि ए फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए इफ एफ एक्स सेटिस्फाइंग। क्या होना चाहिए कि एफ ए प्लस एच जो होगा ये एफ ए से ग्रेटर हो जाएगा और एफ ए प्लस एच एफ ए से लेस हो जाएगा। तो कंडीशन है एफ ए प्लस एच मस्ट बी लेस देन एफ ए और एफ ए माइनस एच must be greater than fa, then we can say this function is decreasing at x equal to a. It should be noted that all the talk of monotonicity of fx at x equal to a if and only if x equal to a lies in the domain of f. कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपने डोमेन में होगा। यदि हम उसको पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू ए में शो कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि एक्स इक्वल टू ए उस पर्टिकुलर डोमेन में होना चाहिए। अब हम कुछ और ग्राफिकली द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग हो कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे यहाँ देखें पहला ग्राफ देखें, ये जो है ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि एफ ए माइनस एच जो है वो एफ ए से लेस है और एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर है, तो ये इंक्रीज कर रहा है। इस फिगर में देखें तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एफ ए माइनस एच जो है वो एफ ए से ग्रेटर हो गया और एफ ए प्लस एच जो है वो एफ ए से लेस हो गया, तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ देखें, अब यहाँ देख रहे हैं आप एक्स इक्वल टू ए में, तो ये जो है आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूस भी होता है तो भी हम बोलते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यानी क्यों? क्योंकि x इक्वल टू ए माइनस एच एफ ए से छोटा है और एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे एफ ए और एफ ए प्लस एच इसमें इंक्लूड हो गया है, तो x इक्वल टू ए की वैल्यू कहीं भी हो सकती है। x इक्वल टू ए यहाँ भी इंक्लूड हो सकता है, ये इंक्लूड हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं देख करके कि एफ ए माइनस एच एफ ए से छोटा है और एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर है। नाउ वी कैन से दिस फंक्शन इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। और ये वाले पार्ट में देखें, ये जो ग्राफ है ये भी एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही है। तो एक्स इक्वल टू ए हम बताएंगे तो ये एफ ए माइनस एच एफ ए से लेस है और एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर है, तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, ग्राफ दिए गए हैं, देख करके आप बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। नाउ डिस्कस अबाउट द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। यदि हम कुछ ग्राफ समझने की कोशिश करें, जैसे पहला केस देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और फिर ये आप देख रहे हैं तो ये जो है एफ ए है, एफ ए पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। तो ये जो केस है तो ये ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि एफ ए माइनस एच तो एफ ए से लेस है, लेकिन यहाँ पे एफ ए प्लस एच जो है वो एफ ए से लेस हो गया है, जबकि इंक्रीजिंग में एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एफ ए प्लस एच लेस देन एफ ए हुआ है। तो हम बोलेंगे इस केस में ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। दूसरा केस देखें, इसमें देखें आप यहाँ पे ये वाला केस दिया है और ये दिया है, एफ ए ये है, तो ये एफ ए माइनस एच है और ये एफ ए प्लस एच है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एफ ए माइनस एच जो है वो एफ ए से ग्रेटर है और एफ ए प्लस एच जो है वो एफ ए से लेस है। इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो नाउ वी कैन से दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। नाउ दिस केस, इस केस में देखें यदि केस थर्ड में, तो यहाँ पे ये ग्राफ ये दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है और यहाँ पे ये फिर ये दे दिया है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि एफ ए माइनस एच एफ ए से लेस है और एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर है। तो एफ ए माइनस एच लेस देन एफ ए और एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच। नाउ वी कैन से एफ ए माइनस एच लेस देन एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच. So we can say this function is monotonically increasing. And this one, नेक्स्ट केस देखें. इस केस में आपका ग्राफ ये दिया हुआ है, ये x इक्वल टू ए है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एफ ए माइनस एच एफ ए से लेस है, लेकिन एफ ए प्लस एच जो है वो एफ ए के इक्वल हो गया है. तो दिस वन नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. वाई? बिकॉज एफ ए माइनस एच लेस देन एफ ए बट एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए. ये साइन इक्वलिटी होल्ड कर दिया है, इसलिए ये फंक्शन ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. नाउ टाइप ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन. देयर आर टू टाइप ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन. फर्स्ट वन इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन भी हम टू टाइप डिफाइन करते हैं. इंक्रीजिंग फंक्शन में एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा होता है इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलर सेकेंड होता है डिक्रीजिंग फंक्शन. इसमें भी दो टाइप के डिफाइन होते हैं. फर्स्ट होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड सेकेंड डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन. ये इंक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है तो नॉन इंक्रीजिंग है. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो टोटल वी हैव टू टाइप ऑफ फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग में एक होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और एक होगा इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और होगा डिक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. अब एक एक करके हम ये चारों टाइप को आपको ग्राफ वाइज समझाने की कोशिश करते हैं. अच्छे समझिएगा. पहले देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. इस इंक्रीजिंग फंक्शन पहले हम समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन इफ x1 लेस देन x2. तो एफ x1 लेस देन एफ x2 होगा यदि आपका एब्सिसा जो साइन मेंटेन कर रहा है उसको ऑर्डिनेट भी मेंटेन कर रहा है, तो बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है. यदि x1 लेस देन x2 है तो एफ x1 लेस देन एफ x2 होगा. यदि x1 ग्रेटर देन x2 है तो एफ x1 भी ग्रेटर देन एफ x2 हो जाएगा. यानी जो साइन उसके एब्सिसा में है उसके ऑर्डिनेट में यदि मेंटेन हो रहा है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. यदि इसको हम कैलकुलस समझने की कोशिश करें, देखें इसको कैलकुलस से, ये तो हो गया पॉइंट वाइज. अब यदि हम कैलकुलस से बताएं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, तो देखें ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन लिया हुआ है. यहाँ पे दो एब्सिसा पॉइंट ले लिया x1 x2, करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट पॉइंट होगा एफ x1 और एफ x2. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x1 लेस देन x2 है, तभी पढ़ा हमने कि एफ x1 भी एफ x2 से लेस होना चाहिए. तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिया. फर्स्ट प्रिंसिपल होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच. तो यहाँ पे एक्स प्लस एच को हम बोलते हैं कि ये x2 है. तो यदि x1 x2 से लेस है तो एफ x1 भी एफ x2 से लेस होगा. तो एफ x यदि हम x1 को x बोलें और x2 x प्लस एच बोलें तो ये हो जाएगा एफ x लेस देन एफ एक्स प्लस एच. इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स प्लस एच यहाँ ग्रेटर है तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव होगा. तो ये पॉजिटिव हो गया और एच तो हमेशा पॉजिटिव है ही, दोनों का आउटपुट पॉजिटिव हो गए. इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया. तो यदि हमें बताना है कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इतना दिखा दें कि उसका डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. ये तभी पॉसिबल होता है जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है. मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ओनली व्हेन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी उसका जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा. इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग with n increases in the value of x. So f dash x greater than 0 for all x belongs to domain. यानी वो अपने डोमेन में यदि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा then we can say the function is increasing.
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखें भाई कुछ क्लासिफिकेशन से स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग फंक्शन के क्या क्या कितने टाइप के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो हम देखें। एक होता है कॉनकेव अप। कॉनकेव अप का मतलब हुआ कि फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हुआ है, तो एफ डैश से ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका एफ डबल डैश एक्स भी पॉजिटिव हुआ। यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और डबल डैश भी पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे वो कॉनकेव अप है। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कॉनकेव अप ओनली व्हेन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव हो जाएं। दूसरा केस देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जो स्ट्रक्चरली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, लेकिन इसका डबल डैश एक्स जो है वो इक्वल 0 हो जाएगा। जब इक्वल 0 होगा तो उसका फिगर इस टाइप के बनेगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये तभी होगा जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट होता है कॉनकेव डाउन। थर्ड वन कॉनकेव डाउन मतलब आप देख रहे हैं ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका ग्राफ आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है लेकिन ये कॉनकेव डाउन है, मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है। सो फंक्शन इज स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग इन कॉनकेव डाउन फॉर्म इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। यदि हम कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन को समझने की कोशिश करें तो देखिए हम एक फिगर द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉनकेव अप का मतलब है एक पैराबोलिक शेप लेते हैं। ये एक अपवर्ड पैराबोला है, इसका एक जनरल फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो बोलते हैं अपवर्ड। ये देखो यू बन गया, अपवर्ड का यू शेप आपके पास क्लियर है। तो यदि हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा 2ax प्लस बी और एफ डबल डैश एक्स आएगा 2a विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये केस ऐसा बनता है जिसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने a जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये अच्छे समझें आप यहाँ तक देखें, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाला केस हमने लिया था पहले, तो इसका एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसका एफ डैश ए लेस देन 0 होगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। लेकिन दोनों केस में ये एक अपवर्ड पैराबोला है, इसलिए एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 होगा और इसका भी एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कॉनकेव अप है, दोनों केस बनते हैं। कॉनकेव अप जो होता है वो स्ट्रक्चरली इंक्रीज भी होता है और स्ट्रक्चरली डिक्रीज भी होता है। तो ये यदि फिगर आप समझ लेंगे तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसका फिगर है। यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश ग्रेटर देन 0 है, ये डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। लेकिन ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सिमिलर देखें आप कॉनकेव डाउन, ये देखें कॉनकेव डाउन, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए नेगेटिव होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स हो जाएगा 2ax प्लस बी और डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 2a विच इज लेस देन 0, यानी इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। तो डाउनवर्ड पैराबोला हम देखें, ये जो पार्ट है इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और ये पार्ट डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। लेकिन चूंकि कॉनकेव डाउन वाला केस है, दोनों केस में एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव यहाँ भी होगा और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव यहाँ भी होगा। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा शेप में कॉनकेव अप होगा और कौन सा केस कॉनकेव डाउन होगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग इफ x1 लेस देन x2 के साथ साथ एफ x1 लेस इक्वल टू एफ x2 हो जाए। यदि इफ x1 लेस देन x2 और एफ x1 लेस देन एफ x2 देन वी कैन से फंक्शन इज स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग। लेकिन यदि x1 लेस देन x2 के साथ एफ x1 लेस इक्वल टू एफ x2 हो जाए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो ओनली इंक्रीजिंग है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट है, ये ग्राफ आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे फंक्शन एफ डैश एक्स स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 हो गया। ये एकदम सेम है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल 0 हो गया। ये इसका जो स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला गया और ये सी डी है, सी डी जो पोर्शन है यहाँ भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये फंक्शन जो है ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, ये डाउन नहीं जा रहा है। इसको बोलते हैं
ओनली इंक्रीजिंग विच इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं एज शोन इन दिस फिगर ए बी एंड सी डी पोर्शन x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होगा, लेकिन BC में यदि x1 लेस देन x2 है तो fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इन होल केस वी कैन से इफ x1 लेस देन x2 देन fx1 लेस एंड इक्वल टू fx2। सो फंक्शन इज नॉन एज this function is known as only increasing or non decreasing function. So for f dash s greater equal 0 where inequality hold for the horizontal path of graph in interval of BC, यानी यदि f dash s greater than 0 है तो we can say function is strictly increasing, यदि f dash s greater equal 0 है तो we can say function is only increasing और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस वन बाई कैलकुलस मेथड। आप कुछ फिगर से हम समझते हैं तो देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एफ डैश एस ग्रेटर देन 0 है और ये एफ डैश एस इक्वल 0 है, मतलब ये इससे भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसी को बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे एफ डैश एस ग्रेटर इक्वल 0 होगा। ये देख रहे हैं ए सी बी में स्ट्रक्चरली इंक्रीज कर रहा है ये, क्योंकि ए यदि ए ग्रेटर देन बी है तो एफ ए भी ग्रेटर देन एफ बी होगा, इसका मतलब एफ डैश एस ग्रेटर देन 0 है, तो दिस वन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी देख रहे हैं इस केस में भी ए टू बी में चाहे वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हो तो एफ ए लेस देन बी है तो एफ ए बी लेस देन एफ बी है, तो दिस बी केस कौन सा केस हो गया ये भी हम कह लें, इसको भी हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इस सभी केसेस में आपको फिगर देख के ग्राफ देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें फर्स्ट टाइप है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसकी प्रोसीजर भी सेम है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ए फंक्शन एफ एक्स इज नॉन एज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन इफ x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा। यानी यदि जो एब्सिसम रिलेशन है उसको ये ऑर्डिनेट रिलेशन चेंज कर देता है। यदि x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा, यदि x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होगा। जो रिलेशन एब्सिसम में है उसको ऑर्डिनेट चेंज करेगा। इसको देखें, इस फिगर समझने की कोशिश करते हैं कि आपका देख रहा है ये फिगर जो है डिक्रीज कर रहा है, ये x1 हुआ ये x2 हुआ, तो यहाँ पे ऑर्डर रिलेशन देखेंगे तो x1 जो होगा x2 से लेस है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि fx1 जो है ये fx1 fx2 से ग्रेटर हो जाएगा। एकदम इजीली आपके समझ में आना चाहिए कि यदि जो एब्सिसम रिलेशन उसको ये चेंज कर रहा है, पलटी मार रहा है, यानी x1 लेस देन x2 है तो fx1 fx2 से ग्रेटर हो जाएगा। इसी को बोलेंगे fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यदि हम इसको कैलकुलस समझने की कोशिश करें तो x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा, और यदि हम यहाँ बोलें कि यदि हम x1 को x बोलें तो x2 x प्लस h हो जाएगा, तो इसका मतलब fx प्लस h लेस देन यहाँ पे f, तो ये जो fx1 है ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा, तो fx प्लस h लेस देन fh हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाया हमने डेरिवेटिव का। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या हो, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा लिमिट एच टेन 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब ये एफ एक्स प्लस एच यहाँ भी छोटा है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब आउटपुट नेगेटिव हो गया, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया। यानी यदि हम डेरिवेटिव रूल से डेरिवेटिव फॉर्म से समझें कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग कब होगा, जो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो वी कैन से ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग ओनली व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स दैट द कर्व ऑफ एफ एक्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विथ एन इंक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो एकदम क्लियर हो गया ये कि यदि हम पॉइंट वाइज देखें
कि x1 यदि x2 से लेस होगा और यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f(x1) f(x2) से ग्रेटर हो जाएगा। यानी जो रिलेशन एब्सिसा में है उसको ऑर्डिनेट चेंज कर देगा। और यदि हम डेरिवेटिव फॉर्म से समझें तो कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होने के लिए उसके डेरिवेटिव को नेगेटिव होना पड़ेगा। मीन्स ए फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग ओनली व्हेन f(x) लेस देन 0। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। पहला होता है कॉनकेव अप। देख रहे हैं फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो ये हमने पहले आपको बताया हुआ है कि ये जो है वो अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका डिक्रीज करा तो f' से लेस देन 0 होगा, लेकिन इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए कॉनकेव अप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' से लेस देन 0 होगा और f" से ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। दूसरा केस ये देख रहे हैं, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब f' से लेस देन 0 होगा और ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इट मीन्स इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f' लेस देन 0 और f" इक्वल टू 0। सो दिस विल बी ऑल्सो द टाइप ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ कॉनकेव डाउन। ये देखें, ये आप बताया था हमने, ये पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। इसका ये जो पार्ट है ये पार्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे f' से लेस देन 0 होगा क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, और ये कॉनकेव डाउन है, इसका f' लेस देन 0 होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो कॉनकेव डाउन डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये टाइप ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लासिफिकेशन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के इस फॉर्म में लाने के लिए f' लेस देन 0 होगा और इसका डबल डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा। तो ये आपको कर्व आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन का सेकेंड टाइप है ओनली डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो फिगर है यहाँ पे a टू b में f' से लेस देन 0 है, b टू c में f' इक्वल 0 हो गया और c से d में f' से लेस देन 0 है। इसका मतलब ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग इफ x1 लेस देन x2 और f(x1) ग्रेटर इक्वल टू f(x2), यानी लेस है तो ये ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। यदि हम ग्राफ से यहाँ देखें, ग्राफ समझें, सो a से b में f' से लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो ab और cd में फॉर ab एंड cd पोर्सन x1 लेस देन x2 है, तो f(x1) जो है x1 लेस देन x2 है तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो जाएगा। कहाँ पे? ab और cd में। लेकिन bc में यदि x1 लेस देन x2 है तो यहाँ पे f(x1) और f(x2) दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट फॉर bc इफ x1 लेस देन x2 सो f(x1) इक्वल टू f(x2) होगा। यहाँ ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, दोनों मिला दें तो हैंस ऑन द होल वी कैन से दैट द नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 less than x2 which implies f(x1) greater equal to f(x2). So by derivative we can say if the function f(x) less equal 0 where whose equality hold for horizontal path of the graph in the interval b to c। ये जो b से c पोर्शन में आया है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो इसका जो स्लोप है पैरेलल टू x से चला जाएगा। तो ये हो गया लेस और ये हो गया इक्वल, दोनों मिलके होकर के हो गए f' लेस इक्वल 0। तो यदि हमें कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना है कि फंक्शन ओनली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग है, तो हमको बताना पड़ेगा कि f' लेस देन इक्वल टू 0 होगा। आपको इस ग्राफ से देखें, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, पहला पोर्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे f' इक्वल 0 है, ये f' लेस देन 0 है, इसका मतलब f' लेस इक्वल 0 हुआ, तो ये होगा सिर्फ ओनली डिक्रीजिंग विच इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ देख रहे हैं ये फंक्शन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है a से b में, क्योंकि a लेस देन b है तो f(a) जो होगा वो f(b) से ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका f' लेस देन 0 होगा। ये केस देखें आप, तो यहाँ भी a b से लेस है लेकिन f(a) ग्रेटर देन f(b) होगा, तो यहाँ पे f' लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये केसेस से आप देख के समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और कौन सा फंक्शन ओनली डिक्रीजिंग होगा।
जिसको हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। आप हमको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कैसे सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड द इंटरवल वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल 0 से एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2π। पहली मेथड देखें हम बाय तो सिंपल ग्राफ से देख लें। यदि हम डायरेक्ट साइन एक्स का ग्राफ बना दिए तो आप देख रहे हैं 0 से π/2 में ये इंक्रीज़ कर रहा है और 3π/2 से 2π में ये इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ये π/2 से 3π/2 में फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये बाई ग्राफिकली आपको एकदम क्लियर है। यदि आप गिवन क्वेश्चन का ग्राफ बना दिए तो ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि ये 0 से π/2 में इंक्रीज़ कर रहा है और 3π/2 से 2π में इंक्रीज़ कर, इसका मतलब इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है, 0 से π/2 और 3π/2 2π, लेकिन ये डिक्रीज़ कर रहा है π/2 से 3π/2 में। ये आंसर हो गया इसका। लेकिन इसको हम दूसरी मेथड से सॉल्व करें, कैलकुलस मेथड से, तो एफ एक्स इक्वल टू यदि साइन एक्स दिया हुआ है तो इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखें तो इंक्रीज़ कहाँ करेगा, जहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 होगा, और डिक्रीज़ कहाँ करेगा, जहाँ पे एफ डैश एक्स लेस इक्वल 0 है, लेस इक्वल 0 होगा। अब एक काम करें, हम जो ग्राफ बना रहे हैं, अब यहाँ पे अभी हम यहाँ पे ग्राफ बनाए थे फंक्शन का, अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाए थे उसका डेरिवेटिव का, मतलब हम ग्राफ बनाएंगे अब एफ डैश इक्वल टू कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स ग्राफ देखिए हम, तो यहाँ पे देखिए ये कॉस ग्राफ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है और 3π/2 से पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स का ग्राफ बना करके हम दिखा दें कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। जहाँ पॉजिटिव होगा वो इंक्रीज़ करेगा और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाए जो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है, मतलब दिस वन द ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव। तो इन डेरिवेटिव वी कैन सी दैट कि जहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से π/2 और 3π/2 में पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, और π/2 से 3π/2 फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। यानी ये एकदम आप क्लियर कर लें कि यदि आप ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डेरिवेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा और फंक्शन में कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको इंक्रीज डिक्रीज देखने का, क्योंकि cos x तो 0 से π में डिक्रीज कर रहा है और π से 2π में इंक्रीज कर रहा है। तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे वो फंक्शन में देखेंगे, और डेरिवेटिव में देखना पड़ेगा कहाँ पे वो पॉजिटिव है कहाँ पे वो नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों मेथड से आपके आंसर सेम आ रहे हैं। एक और मेथड देखें, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसको हम कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले हम फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाल लें। एफ डैश निकाल लिया तो आ गया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, इसको फैक्टराइज कर लिया तो इसमें एफ डैश एक्स आ गया 3x प्लस 1 और x माइनस 3। तो आप एक काम करो, आपने ये पढ़ा हुआ है साइन स्कीम किसके लिए बना लें। अब हम साइन स्कीम बना लें एफ डैश एक्स के लिए। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसके -1 और 3, तो -1 3 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको मालूम है एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा -∞ से -1 और 3 से इन्फानाइट में, और एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा -1 से 3 में। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -1 और 3 से इन्फानाइट, और इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 3। तो इसको अच्छे से समझ लें कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसका हम साइन स्कीम लगा देंगे, और जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे वो इंक्रीज़ करेगा और जहाँ पे नेगेटिव होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ये सॉल्व करने की सबसे इजी मेथड है। एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 2x इंटीग्रल फॉर्म t स्क्वायर प्लस 2t t स्क्वायर -1 dt। अब हमें एक इंटीग्रल फंक्शन दिया है, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है। तो हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में वीडियोस में हमने ऑलरेडी लीबनिज़ रूल पढ़ा हुआ है। लीबनिज़ रूल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। यदि आपके पास इंटीग्रल की लिमिट φx और ψx दिया हुआ है तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इस t को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, मतलब f ऑफ φx इंटू dy/dx ऑफ φx माइनस f ऑफ लोअर लिमिट φx dy/dx ऑफ φx होगा।
इसी मेथड से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले क्या होगा, ये -1 2x दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 2t टी स्क्वायर -1। हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा ये 1 - 2 और 1 - 1 और डेरिवेटिव ऑफ -1 ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर -1। उसको हम फैक्टराइज कर लिए, उसको हम फैक्टराइज किए तो एफ डैश एक्स आ गया एक्स प्लस 2 एक्स -1 और x प्लस 1। इसका हमने नंबर लाइन में शो कर लिया बेबी कर मेथड। तो आ गया -2 -1 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 कहाँ पे होगा, ये होगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -∞ से -2 -1 से 0 और 1 से इन्फानाइट, यहाँ इंक्रीज करेगा। और एफ डैश एक्स लेस इक्वल 0 होगा -2 से -1 और 0 to 1, यहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा। एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन रेज़ टू पावर 4x cos की पावर 4x 0 से 2 पाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इक्वल दिया हुआ साइन रेज़ टू पावर 4 cos की पावर 4, हम पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया 4 sin क्यूब x cos x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू माइनस साइन एक्स। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ से 4 sin x cos x कॉमन ले लिया तो ये हो गया sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये बन गया sin 2x, ये बन गया माइनस cos 2x और फर्दर सॉल्व किया तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया माइनस sin 4x आ गया। तो पहले हम उसका एफ डैश करके सिंप्लीफाई कर लिया तो इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस sin 4x। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व करेंगे तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब माइनस sin 4x ग्रेटर देन 0, तो sin 4x लेस देन 0 हो जाएगा। आपको मालूम है sin x लेस देन 0 होता है पाई से 2 पाई के बीच में, तो पाई से 2 पाई बीच में 4x हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज करेगा π/4 से π/2 के बीच में। बिल्कुल सिमिलर फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश से लेस देन 0 होगा, लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स माइनस sin 4x से लेस देन 0 होगा, इट में sin 4x ग्रेटर देन 0 हुआ। आपको मालूम है sin x पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 0 और x के बीच में 4x लाई करेगा तो हो जाएगा 0 से π/4। इसका मतलब ये हुआ कि sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x जो है वो इंक्रीज करेगा π/4 से π/2 तक और डिक्रीज करेगा 0 से π/4 के बीच में। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। अब हम देखें कि मोनोटोनिक फंक्शन दो टाइप के हमने पढ़ा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखें, इफ़ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यदि उसका इन्वर्स डिफाइन है तो एफ इन्वर्स एक्स भी ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बिल्कुल सिमिलर, यदि एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और उसमें भी यदि एफ इन्वर्स डिफाइन हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, तो एफ इन्वर्स एक्स इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। दूसरा, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल फंक्शन देन एफ जी एक्स और जी एफ एक्स यदि एडजस्ट कर रहा है, यानी यदि एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस और डिफरेंशियल फंक्शन है जिसमें एफ जी एक्स और जी एफ एक्स दोनों एडजस्ट कर रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑपरेशन जी एक्स और जी ऑपरेशन एफ एक्स दोनों इंक्रीज करेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी एफ डैश ग्रेटर देन 0, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑपरेशन जी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और जी ऑपरेशन एफ डैश ग्रेटर देन 0। मतलब यदि एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, जी एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो कंपोजिशन एफ जी एक्स और जी एफ एक्स दोनों इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल सिमिलर। दूसरा, यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, जी डैश एक्स लेस देन 0 है, तो एफ जी एक्स ग्रेटर देन 0 और जी एफ एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब ये हुआ यदि एफ एक्स डिक्रीजिंग है, जी एक्स डिक्रीजिंग है, दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उनका कंपोजिशन एफ जी एक्स और जी एफ एक्स दोनों फंक्शन इंक्रीज करेंगे। मतलब एफ
ऑपरेशन जी एक्स भी इंक्रीज़ करेगा और जी ऑपरेशन एफ एक्स भी इंक्रीज़ करेगा। तो याद करने वाली चीज़ देख लें कि यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एफ जी एक्स जी एफ एक्स भी इंक्रीज़ करेंगे। यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं तो भी एफ जी एक्स और जी एफ एक्स इंक्रीज़ ही करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि एफ एक्स इंक्रीज़ कर रहा है यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, जी डैश एक्स लेस देन 0 है, तो एफ जी एक्स और जी एफ एक्स दोनों लेस देन 0 हो जाएंगे। मतलब यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है और जी एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ जी एक्स और जी एफ एक्स दोनों फंक्शन डिक्रीज करेंगे। यानी इन दोनों में से कोई एक फंक्शन भी डिक्रीज कर रहा है तो उसका कंपोजिशन जो है वो डिक्रीज ही करेगा। बिल्कुल सिमिलर, यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ जी एक्स का डेरिवेटिव लेस देन 0 और जी एफ एक्स का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। मतलब ये हुआ यदि एफ एक्स डिक्रीजिंग है और जी एक्स इंक्रीजिंग है, कोई भी एक फंक्शन एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उनका कंपोजिशन एफ जी एक्स और जी एफ एक्स भी डिक्रीज करेंगे। तो समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन एफ जी एक्स और जी एफ एक्स बोथ आर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेंगे। एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीज हों या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करें, दोनों का कंपोजिशन एफ जी एक्स और जी एफ एक्स दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेंगे। दूसरा, इफ एमगस्ट ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड अदर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यदि एफ एक्स और जी एक्स के दो फंक्शन में से एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और दूसरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो कंपोजिशन एफ जी एक्स और जी एफ एक्स दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से आप नोट कर लें। अब देखें कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। लेट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग 0 to 1, फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ एफ एक्स। यानी जी एक्स इक्वल दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स, हम इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दें तो जी डैश एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स, और क्योंकि माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमारे पास दिया हुआ है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। यदि आपको मालूम है कि यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। बिल्कुल सिमिलर, यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स इंक्रीज करेगा, कहाँ करेगा, 0 to 1 में करेगा। तो हम पहला केस ले रहे हैं, मान लो जी एक्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है। यदि जी एक्स मतलब ये इंक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश वन माइनस एक्स होगा। और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, अभी आपने पढ़ा एफ डैश इंक्रीजिंग है तो एस ग्रेटर देन वन माइनस एक्स हो जाएगा, इसका मतलब 2s ग्रेटर देन 1 हो गया तो s ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है इंटरवल 0 से 1 दिया है तो 1/2 से 1 तक जाएगा, इसका मतलब हुआ कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ, जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1/2 to 1। बिल्कुल सिमिलर यहाँ देखें, यदि मान लें हम जी एक्स डिक्रीज करेगा, इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स जी डैश एक्स लेस देन 0, तो यहाँ से आपने एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स लेस देन एफ डैश वन माइनस एक्स, तो आपको मालूम फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स लेस देन वन माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब 2x लेस देन 1 तो एक्स लेस देन हाफ, मतलब 0 से 0 1 में इंक्लूड करें तो 0 से हाफ में जी डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो नाउ वी कैन से जी एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to हाफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टेन एक्स वेयर 0 to 1, एक्स कहाँ लाइक करा, 0 to 1 बीच में, देन फाइंड द इंटरवल वेयर एफ एक्स जी एक्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी हमें बताना है कि x अपॉन साइन एक्स एफ एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टेन एक्स 0 to 1 में है
एक्स कहाँ लाई करा, 0 to 1 के बीच में। हमें बताना है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है ये जो है ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। पहले उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब हम देखेंगे कि 0 से 1 में क्या हम बता पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो साइन स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हम इसको बताने में पॉसिबल नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा 0 से 1 में। तो इसके लिए हम ये न्यूमरेटर को एक नया फंक्शन मानते हैं। तो हमने एच एक्स को मान लिया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, उसको हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट किया तो एच डैश एक्स इक्वल टू आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। कॉस एक्स कैंसिल हो गए, मतलब ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स साइन एक्स 0 to 1। अब x 0 से 1 में पॉजिटिव है, साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है तो हम बता पाएंगे कि x साइन एक्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एच डैश से ग्रेटर देन 0 होगा, ये पोर्शन ग्रेटर देन 0 हो गया। तो एच डैश से ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एच एस इंक्रीज कर गया। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए एच एस ग्रेटर देन एच 0 होगा। तो एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच एक्स हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। पुट करेंगे 0, 0 आएगा। इसका मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स कॉस एक्स है। तो एफ डैश से ग्रेटर देन 0 हुआ, इट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो नाउ वी कैन से एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग 0 to 1। तो ये अच्छे समझे मेथड कि पहले हम बताएंगे एफ डैश एक्स, यदि पॉसिबल नहीं है, जिसको नहीं बता पा रहे हैं उसके नया फंक्शन मानेंगे, उसको पॉजिटिव बताएंगे और उसको फिर इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल सिमिलर यहाँ देखें एक और एग्जाम्पल इसका, जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टेन एक्स, इंटरवल दिया 0 to 1। तो हमने पहले जी डैश एक्स निकाला तो आ गया टेन एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ये हम नहीं बता पा रहे हैं, इसको नया फंक्शन मान लिया हमने, 5x मान लिया। तो ये आ गया टेन एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो हो गया ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स इंटू एक्स। तो सॉल्व किए तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी 5x इक्वल टू आ गया माइनस 2x सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लेस देन 0। इसका मतलब है 5 डैश एक्स लेस देन 0 होगा, तो 5x डिक्रीज कर रहा है। जब ये 5x डिक्रीज कर रहा है तो x ग्रेटर देन 0 के लिए 5x लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 5 0 हो जाएगा। तो 5x हो जाएगा 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो ये भी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव है। तो एफ जी डैश एक्स नेगेटिव हो गया, जी डैश एक्स नेगेटिव हो गया 0 to 1 में। तो जी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन टेन एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो नाउ क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन एज इट इज कलेक्शन ऑफ द पॉइंट फॉर विच पहला एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट और तीसरा एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स में पहला हम देखेंगे कि बताओ ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ना हो, गिवन फंक्शन। दूसरे में हम चेक करेंगे उसका दी डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ पे डिफाइन ना हो, और तीसरा उसका एफ डैश एक्स 0 करके हम पॉइंट निकालेंगे। सो ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्टेन फ्रॉम अबव कंडीशंस आर सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट्स। इट शुड बी नोटेड दैट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर पॉइंट ऑन द इंटरवल, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो बाउंड्री पॉइंट में नहीं होता, बाउंड्री पॉइंट को छोड़ करके जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं उसी में क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन होता है। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन दिया है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 2x + 1। सो वी हैव एफ एक्स इक्वल टू ए फंक्शन दिया हुआ, उसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 2/3 x माइनस 2 2/3 माइनस 1, यहाँ पर 2 लगा दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया। अब आप इस एफ डैश एक्स में देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया कि x माइनस 2 नॉट इक्वल 0, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल 2, तो x इक्वल 2 ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अगला फिर एफ डैश इक्वल 0 कर दिया, एफ डैश इक्वल 0 कर दिए तो आ गया 2x + 1/3 x माइनस 2 1/3 प्लस x माइनस 2/3 इक्वल 0, सॉल्व किया तो यहाँ मिल गया 5x + माइनस 5 इक्वल 0, मतलब x इक्वल टू आ गया 1। तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 ये 2 पॉइंट आर क्रिटिकल पॉइंट्स।
फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस a माइनस 1x पासिस थ्रू क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें इसमें क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ए निकालना है जब ये क्रिटिकल पासिस थ्रू दी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसका पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया, ये आ गया माइनस 1/2 a माइनस 1 a प्लस 2 फैक्टराइज कर लिया, a माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस a माइनस 1। तो एफ डैश एक्स ए में a माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 a माइनस 2 साइन एक्स बाई 2। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने एफ डैश एक्स को जीरो कर दिया, एफ डैश एक्स को जीरो किया तो यहाँ पे a माइनस 1 जीरो हो गया और 1 माइनस 1/2 a माइनस 1 साइन एक्स बाई 2 जीरो हो गया। इसका मतलब साइन एक्स बाई 2 आ गया 2 अपॉन a माइनस 2। तो इफ़ a इक्वल टू 1 है तो एफ एक्स भी जीरो हो जाएगा और साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू आ गया 2 अपॉन a माइनस 2। तो आपको मालूम है साइन एक्स बाई 2 मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब 2 अपॉन a माइनस 2 लेस इक्वल टू 1 हुआ। सॉल्व किए तो यहाँ पे आ गया a माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 2 और a माइनस 2 लेस इक्वल 2। इसका मतलब a ग्रेटर इक्वल टू 4 हो गया और a लेस इक्वल 0 आ गया। इट मीन्स a लाई करेगा माइनस इन्फाइनाइट से 0 और 4 से इन्फाइनाइट के बीच में। अब एक आईटी क्वेश्चन देखें, फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स। इंटरवल दिया है -2π से 2π। तो हमने पहले ग्राफ बना दिया, आप ग्राफ देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ हो गया और ये हो गया कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। कॉस एक्स ग्राफ ये बन गया और साइन एक्स का ये बन गया। तो पहले हमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम का मतलब हो गया कि एक पार्ट ये आया, ये जो ग्राफ बना ये पार्ट बन गया आपका मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो हमें निकालना है क्या एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पैरेलल एक्स एक्सिस बनेगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल 0 होगा। तो एफ डैश इक्वल 0 आ गया 0 π/2 और माइनस 3 π/2 में, ये 3 पॉइंट हो गए जहाँ पे एफ डैश इक्वल 0 होगा। और एफ डैश इज नॉट डिफाइंड मतलब जहाँ पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो आप देख रहे हैं ये कॉर्नर बनेगा, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। ये 4 पॉइंट्स हो गए जहाँ पे आपके पास ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो टोटल इसके जो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए वो हो गए, टोटल मिला दें तो 0 π/2 माइनस 3 π/2 π/2 5 π/4 माइनस 3 π/4 माइनस 7 π/4 टोटल पॉइंट्स हो गए 7। तो 7 पॉइंट्स काउंट कर लें, फिर से एक बार देख लें फिगर में। एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 होगा मतलब 1 2 3 और जहाँ वो डिफरेंशिएबल ना होगा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पॉइंट्स हैं जहाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नाउ द कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस यूजिंग कैलकुलस। अब हम कैसे पता करें कि दो फंक्शन दिए गए हैं दोनों में कौन ग्रेटर है। इफ वी वांट टू कंपेयर फाई एक्स एंड जी एक्स व्हेन वी कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स माइनस जी एक्स और एफ एक्स इक्वल जी एक्स माइनस फाई एक्स टू चेक वेदर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन फाई एक्स और जी एक्स। यानी आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं और पता करना है कि कौन सा फंक्शन बड़ा है, उसमें उसको बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन। तो हम पहले दोनों को सेपरेट करके फाई माइनस जी कर लें, जी माइनस फाई कर लें, एक फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके पता करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग कैलकुलस फाइंड द ऑर्डर रिलेशन बिटवीन एक्स और tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग 0 से इन्फानाइट और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 0। ये दो केस दिया हुआ है जहाँ हमें चेक करना है कि x और tan x में कौन ग्रेटर है। तो पहले हम x माइनस tan x को एक फंक्शन मानेंगे, उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स आ गया 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 से इन्फानाइट में ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और इसमें ही पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है। अब हम लें इस इंटरवल लें पहले एच ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ पे ले लिया हमने एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फानाइट। तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एच ग्रेटर इक्वल 0 है। इसका मतलब है एफ एच ग्रेटर इक्वल एफ 0 होगा। तो एक्स माइनस tan x ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब एच ग्रेटर इक्वल tan x होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वैन एच ग्रेटर इक्वल 0 हो तो x जो होगा वो tan x से ग्रेटर हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर, यदि x लेस देन इक्वल 0 है और एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x लेस देन इक्वल 0 के लिए एफ एक्स लेस देन एफ 0 होगा। तो x माइनस tan इनवर्स x लेस देन इक्वल 0 हो गया।
तो x लेस देन इक्वल 10 इनवर्स x हो गया। इसका मतलब है कि 0 से माइनस इन्फाइनाइट से 0 में ये जो फंक्शन है इसमें x 10 इनवर्स x लेस हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए x बड़ा है 10x से, और ये x माइनस 10x है, ये x माइनस 10x लेस इक्वल 0, तो x लेस इक्वल 10x, तो x लेस देन 0 के लिए यानी x जो होगा वो 10x से छोटा होगा और ग्रेटर देन 0 के लिए x जो होगा वो 10x से बड़ा होगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन बिटवीन x और 10x। एक और देखें, सो दैट x माइनस एक्स क्यू बाई 6 लेस देन साइन x लेस देन x 0 से पावर बाई 2। हमको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए हमने पहले लिया है ये वाला पार्ट ले लिया, तो ले लिया यहाँ पे फंक्शन मान लिया x माइनस एक्स क्यू बाई 6 माइनस साइन x, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स आ गया 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई 6 माइनस कॉस x। इसका मतलब एफ डैश एक्स आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस x। अब ये पॉसिबल नहीं है बताना कि ये 0 से पावर बाई 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब तो हमने एक नया फंक्शन मान लिया, एच एक्स को मान लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस x। इसका एच डैश एक्स आ गया माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये भी पॉसिबल नहीं है बताना, एक और नया फंक्शन मान लिया 5x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, तो 5 डैश एक्स आ गया माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस 2 साइन एक्स बाई 2। इसका मतलब है 5 डैश एक्स नेगेटिव आ गया, तो हम बोल सकते हैं 5x डिक्रीजिंग करेगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये लेस हो जाएगा 5x लेस देन 5 0, मतलब x साइन x लेस देन 0, तो एच डैश एक्स लेस देन 0 हुआ। इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो डिक्रीज करेगा, एच एक्स इज डिक्रीजिंग, एच ग्रेटर देन 0 के लिए एच एक्स लेस देन एच 0 होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो फिर एच ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स लेस देन एफ 0 हो गया। सो एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस साइन एक्स लेस देन 0, तो नाउ वी कैन से एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 6 लेस देन साइन एक्स हुआ। मतलब ये हुआ इस प्रोसीजर में कि आप जितने भी फंक्शन है डिफरेंशिएट करो, और यदि आप उसको नेगेटिव ना बता पाओ या पॉजिटिव ना बता पाओ तो उसको फिर से एक बार हमको नया फंक्शन मान के उसको डिफरेंशिएट करते चलना है जब तक कि हम बता ना पाएँ। दूसरा पार्ट देखें इसका, अब ये साइन एक्स और एक्स का देखना है, तो हमने मान लिया भाई टी एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस एक्स, तो ये हो गया टी डैश एक्स आ गया कॉस एक्स माइनस 1, ये बन गया माइनस 2 साइन एक्स एक्स बाई 2। इसका मतलब टी डैश एक्स लेस देन 0 होगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो एक्स ग्रेटर देन 0 है तो टी एक्स लेस देन 0 हो गया, मतलब साइन एक्स माइनस एक्स लेस देन 0, तो साइन एक्स लेस देन एक्स हो गया। तो ये 1 है और ये 2 है, ये फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट से दोनों इंक्लूड करें तो एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 लेस देन साइन एक्स है और साइन एक्स लेस देन एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 6 लेस देन साइन एक्स लेस देन एक्स होगा। इसको अच्छे से समझ लें भाई फिर से एक बार, जिस फंक्शन को आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता पा रहे हैं उसको एक बार नया फंक्शन मानना है और तब तक मानते चलना है जब तक कि वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नेगेटिव ना दिखा पाए। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। इसकी और आप प्रैक्टिस करें और जितने भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सभी को अच्छे से रिवाइज कर लें, उसके बाद उसके क्वेश्चन अप्लाई करें। ओके, थैंक यू।